स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोगों को इस लेसन में पढ़ना है अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक, अपवाह तंत्र। सभी को पता है जिस एक क्षेत्र में जो है किसी नदी तंत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक, तो नदियों के बहने वाले जल के आधार पर, ठीक है, जल की मात्रा के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर भारत के अपवाह तंत्र को, ठीक है, दो भाग में बांटा गया है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। सबको पता है ये जो त्रिभुजाकार आकृति है ये क्या कहलाती है? प्रायद्वीप कहलाती है। तो सबसे पहले हम लोग जो है अध्ययन करेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों का। ठीक, हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात की जाए, विशेषताओं की बात की जाए, तो सबको पता है कि जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो ग्लेशियरों से निकलती हैं, बर्फ की चोटियों से निकलती हैं, इसलिए सदैव वर्ष भर प्रवाहमान रहती हैं। हिमालय की प्रमुख जो नदियां हैं वो प्रमुख 3 नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबको पता है ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो भारत का जो ढाल है, ठीक है, ये पूर्व दिशा है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो अधिकतर नदियां जो है किधर से किधर को बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो जितने भी अपवाह तंत्र नदियों का जितना भी जल की मात्रा की बात की जाए तो लगभग 90%, ठीक है, नदियों का जो जल है, या 90% नदियां कह सकते हैं, नदियों का जो प्रवाह है, ठीक है, वो जल गिरता है किसमें? बंगाल की खाड़ी में, और 10% जो है अरब सागर में गिरता है। ठीक, तो हिमालय की नदियों की बात की जाए तो हिमालय की जो प्रमुख नदियां हैं वो है, पहला जिसका अध्ययन करेंगे हम लोग वो है सिंधु नदी। ठीक है, दूसरी की बात की जाए तो दूसरा है गंगा नदी, और तीसरा है, थर्ड है ये ब्रह्मपुत्र नदी। ये प्रमुख जो है 3 नदियां हैं हिमालय से निकलने वाली, और बाकी अन्य बहुत सी नदियां निकलती हैं, लेकिन ये सभी नदियां कभी न कभी कहीं न कहीं सिंधु से मिल जाती हैं, या गंगा से मिल जाती हैं, या ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। तो हम लोग इनमें से तीनों में नदियों का अध्ययन करेंगे और उनकी सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कौन सी नदी पढ़ना चाहते हैं? आप लोग बताएं, किस नदी के बारे में चर्चा की जाए? सर गंगा। सर गंगा नदी। गंगा नदी, अच्छा, ठीक, गंगा नदी की बात करते हैं। हालांकि इसमें हमने सेकंड नंबर पे रखा है, लेकिन गंगा नदी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, गंगा नदी देखा जाए भारत के क्षेत्रफल में, यानी भारत के मुख्य भूभाग में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ऐसे बात करें भारत से होकर बहने वाली नदियों में तो सबसे बड़ी सिंधु है, भारत से होकर। ठीक, लेकिन भारतीय क्षेत्रफल के अंतर्गत बहने वाली, भारत की सीमा के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के बारे में यदि अपवाह क्या कहते हैं, पाठहीन अपवाह पढ़ा है आपने, ठीक है, तो पढ़ा होगा कि गंगा नदी जो है 2 प्रमुख नदियों से मिलकर बनी है, तब उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और वो 2 नदियां हैं, एक भागीरथी, दूसरा है अलकनंदा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये उत्तराखंड है। ठीक है, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, मैंने बताया गंगा नदी 2 प्रमुख धाराएं हैं गंगा नदी की। ठीक है, पहली जो धारा है वो यहां से निकलती है,
इसको बोलते हैं, ये जो धारा निकल रही है इसको बोलते हैं भागीरथी। पढ़ा होगा तुम लोगों ने जो है गंगा नदी के बारे में, पौराणिक कथा के बारे में पढ़ा होगा कि भागीरथ नाम के जो है राजा थे या ऋषि थे, एग्जैक्टली बता नहीं सकता, उन्होंने तपस्या करके, ठीक है, ये पुराणों में या जो है वेदों में कहीं पे वर्णन मिलता है, ठीक है। तो गंगा नदी की जो एक धारा है ये है भागीरथी, भागीरथी, ठीक, ये निकलती है यहां से, ठीक, यहां से निकल रही है इसका उद्गम, इसको बोलते हैं गोमुख या गंगोत्री बोलते हैं, ठीक है। ग्लेशियर है, बर्फ का बहुत बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है, उस ग्लेशियर से भागीरथी नामक जो है एक धारा निकलती है। इसकी जो दूसरी धारा है ये है अलकनंदा, ठीक, ये भागीरथी हुई और ये कौन सी धारा हुई, अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। ये दोनों जाकर जहां पे मिलती हैं, ये जो पॉइंट है दिखाई दे रहा है ना ब्लैक बोर्ड में सभी को? यस सर। मुझे तो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, मेरी स्क्रीन में मुझे बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, मैं ब्लैक बोर्ड में देख रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं अपनी स्क्रीन में देख रहा हूं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है जो लिख रहा हूं वो दिखाई दे रहा है स्पष्ट? यस सर। ओके। तो भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पे मिलती हैं, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। उत्तराखंड में ही है, ठीक है, देवप्रयाग। देवप्रयाग से जो है भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिलती हैं वहां से उसे किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक। यहां से उसे गंगा बोलते हैं। पहले भागीरथी रहती है, उससे पहले जो दूसरी जो धारा है वो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में आकर दोनों धाराएं मिलती हैं और सम्मिलित रूप से यहां उसे गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर ये जो नदी है उत्तराखंड से बहते हुए, ठीक है, और हरिद्वार के पास, ठीक है, हरिद्वार के पास जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा पहुंचती है, हरिद्वार जो है, हरिद्वार के पास से जो है उत्तराखंड की सीमा समाप्त हो जाती है हरिद्वार के बाद। तो हरिद्वार के पश्चात ये जो है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश से बहते हुए, ठीक है, बहते हुए ये जो है कहाँ बहती है? बिहार, ठीक, बिहार में बहती है। बिहार से बहते हुए फिर उसके बाद ये कहाँ पहुंचती है? बंगाल पहुंचती है। यहाँ पर स्टॉप करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल यहाँ पहुंचती है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उत्तर में, उत्तर की ओर, एक सहायक नदी है घाघरा। लखीमपुर कभी बहराइच जाते हैं तो घाघरा नदी मिलती है, इसी तो आगे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फैजाबाद अयोध्या में जो नदी है ये घाघरा नदी है, ठीक है। फिर इसके बाद बिहार में इससे मिलती है कोसी नदी, ठीक है, सॉरी गंडक, ठीक है। और फिर बंगाल में, ठीक है, घाघरा, गंडक और फिर कोसी, ये तीन इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। पहला है घाघरा, ये घाघरा है। दूसरी कौन सी है? गंडक है। और तीसरी कौन सी है? कोसी नदी, ठीक। ये आकर इसके अगर बात कर जाए इधर से इधर को जाएंगे तो ये बाईं ओर, ये हिस्सा कौन सा पड़ेगा? बाईं ओर आकर जो है कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है, घाघरा, गंडक और कोसी,
ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कोसी ये जो है बिहार में मिलती है, बिहार में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इससे बनता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक मतलब बिहार में कोसी नदी की वजह से प्रतिवर्ष बहुत भयंकर बाढ़ आती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है बिहार को, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक? तो ये सभी जो है बाईं ओर से ये गंगा जी जो सहायक नदियां आकर इससे मिल जाती हैं। ठीक है, और यदि बात करते हैं हम लोग तो इसके दाहिने ओर, गंगा नदी के दाईं ओर से जो है यमुनोत्री, यहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? नाम से नहीं पता चल रहा है? यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलेगी? यमुना। यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यदि कोई है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो ये यमुना है। ये कहां पर आकर मिलती है गंगा से? उत्तर दो कोई। कहां पर आकर गंगा नदी से मिल जाती है यमुना नदी? गुड मॉर्निंग बोल रहा है कि वर्धन सिंह। चलो प्रेजेंट तो हुए आज। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही। उत्तर का नहीं दे रहे, क्यों नहीं उत्तर दे रहे? उत्तर देते रहते तो पता चलता है कि मेरा सिस्टम ठीक तरीके से चल रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ तुम तक नहीं दे रहा है, समझे? यमुना नदी कहाँ पे मिलेगी जो है क्या कहते हैं गंगा नदी पे? सर बंगाल की खाड़ी में। हाँ, वेरी गुड। बंगाल की खाड़ी यहाँ है, बंगाल की खाड़ी ये है। गंगा और यमुना कहाँ मिलती हैं आपस में? प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मिलती है। ठीक है, तो गंगा नदी, यमुना नदी गंगा के दाएं ओर से बहती है, दाएं ओर समानांतर बहती है और प्रयाग में आकर जो है गंगा से मिल जाती है। ठीक है, जब ये नदी कहाँ पहुंचती है? पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल का एरिया है। ठीक, तो यहाँ पर ये नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा ये, ठीक है, और दूसरी धारा ये। फरक्का यहाँ पर एक है, फरक्का बैराज। यहाँ पर गंगा नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा बांग्लादेश चली जाती है, दूसरी धारा पश्चिम बंगाल में बहती है, जिसको किस नदी के नाम से जाना जाता है? जिसके किनारे जो है भारत का कौन सा महानगर स्थित है? कोलकाता। बता सकते हैं? सर हुगली। नदी। ठीक है, गंगा जब नदी पश्चिम बंगाल में दो भागों में दो धाराओं में विभाजित होती है, तो एक धारा तो जो है पश्चिम बंगाल से बहते हुए, ठीक है, कोलकाता से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको हुगली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी पे हावड़ा ब्रिज बना है, पढ़ा होगा, देखा होगा। ठीक है, ये हुगली के नाम से जानी जाती है। जो दूसरी धारा पश्चिम बंगाल में, जो गंगा की दूसरी धारा विभाजित होकर जो बांग्लादेश में पहुंचती है, ठीक है, उसको बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक धारा पश्चिम बंगाल से
कोलकाता से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जाना जाता है जो दूसरी धारा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा की, उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहां पर स्टॉप करते हैं, यहां पर जहां से गंगा नदी, ये जो पद्मा है ये दूसरी नदी से मिलती है। ठीक है, तो मेनली ये गंगा नदी का अभी मैंने बात नहीं की कि इसके जो है दाईं ओर आके कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। ठीक है, तो दाईं ओर से इसका दाईं ओर दाया किनारा ये है, दाया किनारा ये है। ये कैसा भाग है मैंने कहीं बताया, यहाँ पठारी भाग, ठीक है, मालवा का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये पठारी भाग है ना। तो पठारी भागों से निकलने वाली या मध्य उत्तरवर्ती भागों से निकलने वाली, ठीक है, नदियां जैसे जैसे मिलती हैं इससे, ठीक है, यहां से यमुना नदी की साइड नदी चंबल, बेतवा और इसके अलावा सोन नदी, ठीक है, ये नदियां आकर जो है इसके दाईं ओर से गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो ये पूरा एक अफवाह तंत्र बन जाता है। जैसे यमुना से कौन सी मिली, चंबल, ठीक है, फिर उसके बाद बेतवा और उसके बाद सोन नदी। ठीक, ये चंबल है, चंबल नदी तो सुना होगा, चंबल में बहुत बीहड़ों से बहती है ये नदी। ठीक है, ठीक है, बेतवा और सोन ये मध्यवर्ती उच्च पठारी भाग से निकलकर बहती हुई ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है लगभग पूरे उत्तर के मैदान का निर्माण योग्य इसीलिए है क्योंकि ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, मैंने यहां बताया था कि कोसी नदी से जो है बिहार में भयंकर बाढ़ आती है। कारण क्या है, जो घाघरा, गंडक और कोसी है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये नेपाल है ना। ये कहां से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है। हिमालय का जब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया था तो बताया था। ठीक है, ये नेपाल से निकलती हैं और यहां पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। अधिकतर जो हिमालय से बहने वाली जो नदियां होती हैं जब पर्वतीय भाग में बहती हैं तो इनकी चौड़ाई कम होती है और इनका प्रवाह तीव्र होता है। चौड़ाई तो कम होती है लेकिन इनका जो बहाव होता है, फ्लो होता है, वो बहुत तेज होता है। लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्र में पहुंचती हैं तो क्या होता है, चौड़ाई बढ़ जाती है। पहाड़ी क्षेत्र से अपने साथ काट के जो भी, बेटा एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, जस्ट कॉल कर रहा हूं, जस्ट आप लाइन आना। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। सर ठीक है, हाँ जी, किसी कुछ पूछना था क्या? हाँ, तो बात कर रहे थे कि नेपाल ये जो है जब नदियां मैदानी क्षेत्र में पहुंचती हैं तो अपने साथ जो भी अवसाद लाती हैं, ठीक है, मलबा जो भी लाते हैं उसको जो है अपनी तलछटी में बिछा देती हैं। तो परिणाम स्वरूप जो है इनका क्या कह सकते हैं, इनका जो प्रवाह मार्ग होता है वो पट जाता है, तो इनकी चौड़ाई और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रति ओर बिहार में, ठीक है, भयंकर बाढ़ आती है। ठीक, तो ये तो गंगा नदी का जो है तंत्र हुआ। गंगा नदी को मैंने एक धारा हुगली जो कलकत्ता होकर बहती है और दूसरी धारा पद्मा जो बांग्लादेश से प्रवेश करती है। यहाँ पर मैंने स्टॉप किया है क्योंकि उसके आगे इसका नाम बदल जाएगा, अभी आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो गंगा नदी का प्रवाह तंत्र हुआ। ठीक, दूसरी नदी की बात करते हैं। दूसरी जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी।
ब्रह्मपुत्र नदी मैंने बताया था तिब्बत से निकलती है, तिब्बत में कैलाश मानसरोवर झील के पास से निकलती है और शीत मरुस्थल, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, शीत मरुस्थल से बहती हुई, ठीक है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश के पास यहाँ पर एक नामवा बारसा शिखर, नामवा बारसा जो है पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, श्रृंखला नहीं है, एक पर्वत शिखर है, यहाँ पर आकर यू टर्न लेती है, यू आकार का मोड़ बनाती है, सीधा घूम जाती है, यू आकार का टर्न लेके ये जो है प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, इसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब तक तिब्बत की सीमा में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ठीक है, तिब्बत और चीन की सीमा में जब तक बहती है तब तक इसको कौन सी नदी बोलते हैं? दिखाई दे रहा है? सर। यस सर। क्या लिखा है सर सांगपू। क्या लिखा है मैंने? सांगपू, ठीक है। तिब्बत और चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश के पास नामवा बरसा शिखर से यू टर्न लेती है, ठीक है, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में इसको जो इसका जो स्थानीय नाम है वो है दिहांग। उसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होकर असम की सीमा से बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये एरिया जो दिखाई दे रहा है ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम फिर चेंज हो जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ जगह नहीं है, ये एरो करके मैं लिख रहा हूं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताएं, क्या लिखा है मैंने? जमुना। ध्यान दीजिएगा, यमुना नहीं, जमुना, ठीक। बांग्लादेश में जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है वैसे ही बांग्लादेश में उसे स्थानीय नाम से पुकारा जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। आगे आकर बांग्लादेश में जो जमुना नदी है यानी ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा की दूसरी धारा यानी पद्मा से आकर क्या होती है? मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर जमुना और पद्मा, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धाराओं को किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन दिया था मैंने एग्जामिनेशन में। मेघना। मेघना के नाम से जानते हैं, ठीक है, मेघना के नाम से जानते हैं। और यहीं पर ये नदी एक डेल्टा का आकृति का निर्माण करती है, विश्व के सबसे बड़े, ठीक है, सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हुए कहां पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और विश्व के सबसे बड़े डेल्टा यानी सुंदरवन का निर्माण करती है। समझ में आया कहानी? यस सर। यस सर। यहाँ तक की स्टोरी समझ आई? ये पता होना चाहिए कि जब गंगा दो भागों में पश्चिम बंगाल में डिवाइड होती है, ठीक है, तो एक धारा जो पश्चिम बंगाल से होकर कोलकाता से होकर जो है बंगाल खाड़ी में गिरती है उसे हुगली के नाम से जानते हैं। दूसरी धारा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा की तो उसे पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक। ये डिवाइडेशन हो गया हुगली और पद्मा, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी जब
तिब्बत और चीन की सीमा बहती है, उसे सांगपो के नाम से जानते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश के पास नामा बरसा शिखर के पास यू टर्न का मोड़ लेती है, यू आकार का मोड़ लेती है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा प्रवेश करती है, तो उसे बिहान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद स्थानीय नाम है, यहाँ पर केवल बिहान के नाम से जाना जाता है, फिर इसे ब्रह्मपुत्र ही कहेंगे, ठीक है। और फिर ये नदी जो है आसाम से बहते हुए जैसे बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करेगी, उसे जमुना के नाम से जानते हैं। और जब जमुना और पद्मा आपस में मिलती हैं, तो उसे इनकी सम्मिलित धाराओं को मेघना के नाम से जाना जाता है। और फिर मेघना विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा को, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन। सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी नदी के बारे में, वो है सिंधु नदी, ठीक है। मैंने बताया था सिंधु नदी जो है ये भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक। सिंधु नदी का उद्गम स्थल भी, ठीक है, कैलाश मानसरोवर झील के पास से, ठीक है। ये भारत के, ये जो एरिया है, ये कौन सा एरिया है? ये एरिया कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर है। और ये कौन सा एरिया है? लद्दाख, ठीक है, लद्दाख है, ठीक है। लद्दाख से बहती हुई, जम्मू कश्मीर से बहती हुई, ये जो जम्मू कश्मीर के पास पहुंचती है, तो यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े खड्ड, ठीक है, खड्ड यानी गाँव, गाँव यानी वी आकार की घाटी। अब जब नदियां अपनी तली को काटती हैं, अपनी तली को नीचे, क्योंकि बहाव ज्यादा होता है, ठीक है, तो अपनी तली को काटती हैं, तो गार यानी गार कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, या खड्ड कहेंगे, ठीक है। विश्व के सबसे गहरे खड्ड, यहाँ पर बुलजी, इसका नाम है बुलजी, बुलजी का निर्माण करती है। तो इस विश्व का सबसे गहरा खड्ड है बुलजी, ठीक है। तो यहाँ पर काटते हुए उसे फिर ये पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करती है, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश करती है। और यहाँ पर से उसकी अन्य सहायक नदियों की बात की जाए, ठीक है, तो मुख्य सहायक नदियों की बात करते हैं, तो यहीं पर है सिटकीला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। यह सिटकीला दर्रा है, यहाँ पर सिटकीला दर्रा के पास से सतलज नदी निकलती है, ठीक है। जब कभी मैंने बताया होगा, सतलज नदी जो है, सतलज नदी पर ही कौन सा बांध बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। तो सतलज नदी से बहती हुई ये जो है सतलज नदी आकर, सतलज नदी आकर इससे यानी सिंधु नदी से कहां पर मिलती है? पंजाब में सियालकोट के पास एक स्थान है मिठानकोट, ठीक है, मिठानकोट के पास आकर मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा अन्य सहायक नदियों में, ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? रावी, चेनाब और झेलम, ये नदियां आकर जो है, ठीक है, ये किससे मिलती हैं? सभी सिंधु नदी से मिल जाती हैं, ठीक। ये कौन सी है? रावी नदी है। ये कौन सी है? चेनाब नदी है। ये कौन सी है? झेलम नदी है। ये कौन सी नदी बताई थी मैंने? सतलज नदी। हाँ भाई, सतलुज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सभी नदियां जो है रावी, चेनाब, सतलज, ठीक है, इन्हीं से जो है जो इस मैदान का निर्माण हुआ है उसे पंजाब को कहते हैं 5 नदियों का देश। सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, ठीक है। ब्यास नदी नहीं दिया है, ब्यास जो है इसकी सतलज की सहायक नदी है ब्यास, ठीक है। तो पंजाब 5 नदियों की भूमि है, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम, ठीक है। यहीं से जो है कौन सी नदी? व्यास नदी, इसलिए पंजाब नाम पड़ा है,
ठीक है। आब द्वार सुना है, दो नदियों के बीच की भूमि। पंजाब 5 5 से 5, आबनी 5 नदियों के बीच की भूमि, इसलिए इसको पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर ये नदी आकर जो है मिठानकोट के पास ये नदियां जो है सतलज नदी आके मिल जाती हैं, और फिर ये नदी कहाँ पर गिरती है, यहाँ पर कौन सा जो है क्या कहते हैं वो है, ये कौन सा सागर है इधर, अरब सागर। अरब सागर। अरब सागर में आकर मिल जाती है। ठीक है। और यहीं पर इसी के मुहाने पर पाकिस्तान का जो एक बंदरगाह है, ठीक है, कौन सा बंदरगाह है, कराची बंदरगाह, यहीं पर स्थित है। ठीक। चलो इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर जो है सिंध नदी आकर मिल जाती है। यहाँ पर भी सिंध की अन्य सहायक नदियां हैं। ठीक है। जाकर, नुब्रा, सो, ठीक, और हुंजा, ये नदियां जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं, जो कि जो है भारत में ही इससे मिल जाती हैं। लेकिन प्रमुख नदियां ये हैं सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम। ठीक है। तो कुल मिला भारत का अपवाह तंत्र है, तो हिमालय से बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है। इतना समझ में आया? किसी को कोई परेशानी? नो सर। नो सर। और बताएं कि बाद में? आज के लिए मेरे हिसाब से इतना है। ठीक। जो फैक्ट बताए हैं वो ध्यान रखना। ठीक। कल पढ़ाएंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अभी के लिए इतना बहुत है। ठीक है। देखते हैं टाइम, देखते हैं कितना बजे। 37 हुआ है। कल प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे। अभी आप होते हैं मैथ में एक बार प्रैक्टिस कर दीजिएगा अपने आप। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके। आप होते हैं बेटा। थैंक यू सर। 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 हेलो, जरा 1 मिनट लाइन पर रहना सभी। सुनाई दे रहा सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। संभवतः शायद मैं क्लास कल ना ले पाऊँ, संभवतः ऐसा हो सकता है। ठीक है। मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आज लूंगा नहीं लूंगा, क्लास नोटिफिकेशन डाल दूंगा। ठीक है। ओके सर। अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है। ओके सर। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ठीक। ओके सर। थैंक यू ठीक सर। है। आप होते हैं बेटा।